उस कटिंग को उसको ठीक नहीं करना, दोबारा पूरा वो काट के अलग से लिखना है बस, ताकि जो पढ़ा जाए स्पष्ट पढ़ा जाए। अगर ऐसा लिखा हुआ आगे आपका कि वो स्पष्ट नहीं हुआ तो वैसे ही काट दूंगा, उसके नंबर आपके ने लगाए होंगे तो 2 अंक कट जाएंगे। इसलिए बिल्कुल अलर्ट होके काम करना है। हमारी प्रतियोगिता का मतलब वहां कोई ढील ढाल नहीं होती है, कोई सिफारिश नहीं है, कोई किसी का पक्षपात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल नियमानुसार ही चलेगा। इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक करिए काम। और वैसे इसमें कौन सा कोई तमगा थोड़ी लगना है आपको, तो तमगा लगेगा क्या, कोई गोल्ड मेडल मिलना है? कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, बस यही इसकी बात है, और इसमें और कोई खास बात नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल ठीक ढंग से, जैसे आपको बोला जाए, एक बार नहीं 2 बार मैं बिल्कुल बोलूंगा ही बोलूंगा, और आराम से बोलूंगा। आप तसल्ली से लिखेंगे, और उसके बाद 50, जैसे मैंने बताया, 50 शब्द होंगे उर्दू के, मैं बोलूंगा, हिंदी आपको अपने आप लिखनी है। और आप पीछे रिपीट नहीं करना, कोई माइक ऑन करके बोलेगा नहीं, ये ध्यान रखना है। किसी ने नहीं कहा ये आचार्य जी बताना ये क्या कहा था, ये नहीं। अगर आपसे मिस हो गया तो वो मिस हो गया बस, वो आपको आपस में बाद में पूछना पड़ेगा, लेकिन आप उत्तर ना पूछें किसी से भी बाद में। अगर कोई ऐसी बात आ जाए तो आप व्यक्तिगत किसी से बाद में कहें ये वाला मिस हो गया, नंबर पहला दूसरा तीसरा जो भी हो, तो उसमें आप वो शब्द पूछ लें, बस उसका हिंदी वाला शब्द ना पूछें। तो इतनी निष्ठा से और ईमानदारी से ये काम करना है, किसी से कुछ पूछना नहीं है, अपने आप ध्यान से सुनिए और उसको लिखिए। हैं तो बहुत सारे, मैं तो केवल 50 बोलूंगा ना उनमें से, तो इसलिए आपको छूट भी मिल रही है कि 94 के 94 नहीं आपसे पूछे जा रहे, उसमें से 50 पूछे जाएंगे। कौन से हैं ये तो नहीं पता, ये तो आपको पता लगेगा कि 50 कौन से आ रहे हैं। तो हैंडराइटिंग का भी ध्यान रखना, वो हैंडराइटिंग ऐसी हो, प्रेम हंस जी जैसा लिखते हैं, रजनी गर्ग लिखते हैं, और भी हैं कुछ लोग जिनका नाम याद नहीं है, लेकिन अच्छा आप लिखते हैं, साफ सुथरा एकदम। और जब हम विद्यार्थी थे तो हमें तो हैंडराइटिंग के ही नंबर मिल जाते थे, 5 अंक मुफ्त में मिल जाते थे हैंडराइटिंग के। मुफ्त का तो नहीं है वैसे तो, लेकिन इसका मतलब ये था कि अच्छा लिखेंगे तो गुरु को अच्छा लगता है कि भाई देखो बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है, तो उस बात के भी अंक मिल जाते थे मेरे को। चलिए अब हम मंत्र पाठ करने वाले हैं। एक बात आचार्य जी, बोलिए। उन्हीं 94 में से ही बोलेंगे आप? हाँ जी, उन्हीं में से जी। हमें तो ये नहीं पता था, हम तो और याद कर रहे थे। कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है, आप कहीं से भी याद करो। ये जो लिख कर भेजे थे तो उसी में से ही आएगी ये परीक्षा, और अलग नहीं है ये। चलो जी, आज मंत्र पाठ करेंगी पद्मा चावला जी। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए जी, अब अपने कागज पेन तैयार रखिए। मान लो आप कॉपी में लिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि बीच में एक लाइन डाल करके लेफ्ट साइड में भी आपके उर्दू और हिंदी आ सकता हो, और दूसरी साइड में भी उर्दू हिंदी आ सकता हो, तो ऐसा कर सकें तो ऐसा कर लीजिए, नहीं तो आपको जो सुविधा हो वो कर सकते हैं। चलिए जी, प्रारंभ कर रहे हैं हम। अब माइक बंद रखिए और केवल ध्यान से सुनिए। इंतजार, इंतजार, तारीफ,
तारीफ, तारीफ, अब कौन बोला बीच में? इल्जाम, इल्जाम, अगर, अगर, सॉरी आचार्य जी, मेरे लैपटॉप काम नहीं कर रहा था तो मैंने अभी ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, बाद में बताएंगे। हाँ जी, तो कितने हो चुके, थोड़ा आइडिया लग जाए। 4 हो चुके हैं, 5वां है एतराज। पांचवा है एतराज। आगे है इंतकाम। छठा शब्द है ये इंतकाम। सातवां है इलाका। इलाका। आठवां शब्द एहसान। कैमरा भी ऑन रखिए सब लोग। रचना ने बंद किया हुआ है, सुषमा गौतम ने बंद कर रखा है, निर्मल डावरा ने बंद किया। आचार्य जी मैं आज दे नहीं रही परीक्षा इसलिए। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? आठवां था एहसान। नवां शब्द मसला। नौवां शब्द है मसला। 10वां है इश्तिहार। ग्यारहवां तोहफा। 11वां शब्द है तोहफा। 12वां शब्द है ख्वाब। ख्वाब। 13वां शब्द है तब्दील। तब्दील। 14वां शब्द है गुलाम। गुलाम। 15वां है जन्नत।
16वां है जहन्नुम। सत्रहवां शब्द है खौफ। अठारहवां लिहाजा। 18वां शब्द है लिहाजा। उन्नीसवां शब्द है रूह। रूह। 20वां शब्द है इजहार। इक्कीसवां खारिज। खारिज। 22वां इस्तीफा। पता नहीं समझ में आ रहा ना मेरे को। माइक बंद रखो। इस्तीफा। तेईसवां रोशनी। तेईसवां है रोशनी। 24वां है पाक। पाक। 25वां है कातिल। छब्बीसवां है मंजूरी। आचार्य जी 25वां दोबारा रिपीट करिए, एक बार बोला। कातिल। सत्ताईसवां है इंतकाल। आचार्य जी 26वां क्या है? अब ऐसे पूछते रहोगे तो मेरे को भी नहीं याद रहेगा कौन सा है। आपस में बाद में पूछना आप। कातिल के बाद मंजूरी। अब 28वां है बेइज्जती। आचार्य जी 26वां एक बार बोले। मंजूरी। अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए आगे लिखते जाइए। जिनका रह जाएगा आपस में बाद में पूछ लेना। 28वां दूसरे से पूछ लेना।
29वां है दस्तखत। 29वां है दस्तखत। 30वां हैरानी। 31 कोशिश। 32वां किस्मत। 33वां मुमकिन। 34वां फर्ज। 35वां शर्म। 36वां है सवाल। आचार्य जी एक बार फिर बोलिए। 36वां था सवाल। 37वां जिम्मेदार। 38 फतह। दोबारा। फतह। आचार्य जी कई बार समझ नहीं आता, आप मुंह नीचे कर लेते हो, हमें समझ ही नहीं आता क्या बोला है। फतह। 39वां धोखा। 40वां काबिल। 40वां काबिल। 41वां जिंदगी। 42वां हकीकत। 43वां झूठ। 44वां इनाम।
45वां कर्ज, 46वां यकीन, 47वां इत्तेफाक, 48वां ईमानदार, 49 मुल्क, 50वां अंतिम तारीख, 50वां अंतिम शब्द तारीख, तारीख, तारीख पहले बोल दिया आचार्य जी आपने। वो फ था, वो यहाँ ख है। पहले तारीफ था, अब तारीख है। आचार्य जी दोनों एक बार ना आप फिर से रिपीट कर दीजिए, कई शब्दों में ना थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया बोलने में, जैसे मैं काबिल कहाँ ढूंढता कातिल। फिरूंगा, इनमें से कहाँ ढूंढूंगा कौन सा नंबर पहला था। नहीं नहीं, आप है ना बस जो शब्द हैं उनको रिपीट कर दीजिए, ऐसे नहीं होगा। आचार्य जी मैं बोल दूं? आचार्य जी पहले 4 चाहे किसी से बुलवा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ चलो, नहीं थी, मेरा फोन पद्मा लग नहीं चावला रहा जी बोलिए, पद्मा चावला जी पहले 4 वाले आराम से बोलिए पहले। सारे ही इंतजार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बोल पहला दीजिए आप। इंतजार, हाँ, दूसरा बोलिए। दूसरा तारीफ, तीसरा है इल्जाम, चौथा है अगर, अभी पद्मा जी रुक जाओ। अच्छा रेमन जी चारों लिख लिए? हाँ जी, इंतजार, तारीफ, इल्जाम, अगर। चलिए अब आगे बोलिए पद्मा जी, सारे बोलिए एक एक करके। एतराज, इंतकाम, इलाका, एहसान, मसला, इश्तिहार, तोहफा, ख्वाब, तब्दील, तब्दील, गुलाम, जन्नत, जहन्नुम, खौफ, लिहाजा, रूह, इजहार, खारिज, इस्तीफा, ये दोबारा बोलना क्या था?
खारिज 21वां खारिज खारिश खारिज 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 इस्तीफा भाई सारे नहीं बोलेंगे भाई, सिर्फ ध्यान से सुनिए बस। रोशनी खारिज ये कौन से नंबर का था रोशनी? आचार्य जी मैंने नंबर नहीं डाल रखे अभी। चलो ठीक है, 23 नंबर 23 23वां नंबर 23 ठीक है, आगे चलते जाइए। पाक क्या बोला समझ नहीं आया। कातिल पाक कातिल मंजूरी कातिल के बाद इंतकाल था। इंतकाल नहीं है, मंजूरी है पहले, कोई बात फिर नहीं, इससे ज्यादा इंतकाल है। हाँ जी, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया तो आपने तो उसके सामने उसका अर्थ लिखना है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलिए। मंजूरी इंतकाल बेइज्जती दस्तखत हैरानी कोशिश किस्मत मुमकिन मुमकिन फर्ज शर्म क्या बोला। शर्म समझ नहीं आया ये बोला तो। शर्म कर्म कर्म बोले। शर्म शर्म अच्छा, सवाल जिम्मेदार पद्मा जी ज्यादा फतह बहुत देर तक नहीं रुकना है इसमें, कोई ये थोड़ी दोबारा लिखने के लिए नहीं बोला गया, सिर्फ हल्का सा चेक करना है उन्होंने। ठीक है। फतह धोखा काबिल जिंदगी हकीकत झूठ इनाम कर्ज यकीन इत्तेफाक। कौन सा? इनाम के बाद कर्ज यकीन इत्तेफाक ईमानदार मुल्क और अंतिम शब्द है तारीख। पचास शब्द हो गए। अंतिम तारीफ है या तारीख? तारीख तारीफ तारीख तारीख तो पहले इंग्लिश में डेट वो बोलते हैं, पहले डेट। तारीख था। वो तारीफ था। हाँ जी, वो तारीफ पहले था, वाला ये था तारीख है। अब है तारीख। आचार्य जी डेट वाला जो शब्द है। चलो जी, उर्दू के माइक भी बंद करो। ये तो 51 हो गए। अंतिम अंतिम भी है ना। अंतिम शब्द का मतलब है आखिरी शब्द। अंतिम नहीं है, अंतिम तो हिंदी का ही है। आचार्य जी आखिरी उर्दू के भी ठीक होना जरूरी है ना, उर्दू के भी हाँ ठीक जी, होना चाहिए।
सुनीता जी, ये आज के सूचना में लिखा गया था ये कि 50 शब्द जो बोले जाएंगे, 50 अंक उर्दू के शब्द होंगे और 50 अंक हिंदी जो लिखेंगे उसके हैं। एक भी उसमें से गलत होगा और दोनों गलत हुए तो 2 अंक कटेंगे आपकी तरफ से, जो आप चेक करोगे। और आपने अगर मान लो गलत को ठीक कर दिया तो मैं 2 अंक काटूंगा 1 के। इसलिए बहुत ध्यान से चेक करना है और आपने चेक करने के बाद आज ही भेजना है। और पहले अब जो आपने लिख लिया ये नहीं भेजना, चेक करके ही भेजना है। और अंक सबसे ऊपर लिखने हैं। मान लो आपके 40 अंक आ रहे हैं या 70 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 90/100 बड़ा बड़ा लिखना, छोटा सा मत लिखना। और अगर कटिंग वाली बात आई है तो उसको काट करके दोबारा लिखना है। कटिंग वाले को ही सीधा करोगे तो मैं नंबर काट दूंगा उसके। आचार्य जी आंसर लिखा ही नहीं है आचार्य जी, तो उसका 1 नंबर कटेगा ना। मुझे हमें पता कैसे लगेगा ये कि सारे सही एक क्या है? साथ नहीं बोलो ना, तरीका बोलने का बता रखा है। भाग करो, जिसका मौका लगे मैं बता दूंगा किसने बोलना है। हाथ खड़ा करो, कैमरा ऑन रखा करो, कैमरा ही बंद करते हो पहले तो। सरला गुप्ता बोलिए। आचार्य जी, पता कैसे लगेगा सही कैसा है? क्योंकि हमने तो जो सही लगा था वही लिखा है, और यदि गलत हो गया तो? जो उसमें लिखा हुआ है आपने वो लिखा होगा, आप ये कह रहे हो ना? हाँ उर्दू जी। वाले शब्द, उर्दू हाँ वाले जी, शब्द, दोनों ही। यदि उनमें गलती हुई तो हमें कैसे पता लगेगी? उर्दू वाले जो शब्द वहां पर गलत लिखे हुए हैं वो आपको ठीक करने, वो ठीक कर लेना। समझ आ अच्छा, गया? जो लिखा हुआ है वो आप ठीक कर सकते हो क्योंकि वो लिखा ही ऐसा हुआ है। अच्छा जी, हिंदी में जैसे मान लो हमारी कोई गलती है, हमने तो सही सब करके लिखा है और हमें पता नहीं लगेगा कि वो गलत है हमारा। नहीं, हिंदी में वहां सारे ठीक है, वहां हिंदी में गलत नहीं है। जैसे आचार्य जी इंतजार है और उर्दू में लिखे तो इनके ऊपर बिंदी आती है, और आपने हमें सिखाया हुआ है प्योर जो हिंदी है वो शुद्ध और आप हिंदी है। दोनों ठीक होंगे, दोनों ठीक होंगे, दोनों बिंदी वाले भी ठीक है और ना आधा भी ठीक है। आचार्य दोनों जी, ठीक। मेरे 2 शब्द रह गए थे, मैंने बाद में लिखे हैं। कौन से नंबर के हैं? ये नंबर तो बाद में पता नहीं कौन सा था, मैंने आगे नहीं बता 48 और 49, बेइज्जती और यकीन। हाँ तो फिर पता तो है आपको, फिर क्या बताएं? नहीं, मैंने वो बाद में लिख दिए हैं। कोई बात नहीं, कहीं लिखे है उसके आगे उसकी हिंदी लिखनी है बस, कहीं लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें जैसे ये एक बीच में अजीब सा नंबरिंग गलत होगी। मसला शब्द था आचार्य जी, मसला, वो मैंने सुदर्शन बाद जी, में लिखा है। सुदर्शन जी माइक बंद करो एक तो, ये बार बार मत बोलो। मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो क्रम संख्या इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेक आपने करने, मैं तो ये देखूंगा कि आपने इसके आगे ठीक लिखा है या गलत लिखा है बस। आचार्य जी नमस्ते आचार्य जी, मैं ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? हाँ, इस समय आ सकते हैं, लेकिन अब लिखवाएंगे नहीं आपसे। तो मैं कैसे लिखूंगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अब तो वो प्रतीक्षा जो थी वो तो जैसे जो लेट आते हैं, लेट कमर्स, तो उनकी परीक्षा की घड़ी चली जाती है, अब नहीं समय मिल सकता। अब तो कुछ और वार्ता होने वाली। प्रेमानंद जी बोलिए अब। आचार्य जी, ऐसे नहीं, मैंने बोला मैं जिसको बोलूंगा वो बोलेंगे, सारे मत बोलिए। प्रेमानंद जी, बाकी लोग हाथ खड़ा करें जिसको बात करनी हो। आचार्य जी ऊपर शुरू में क्या लिखना है? नाम लिखना है और कुछ और तो नहीं लिखना? नाम लिखिए, अपनी उम्र लिखिए और स्थान का नाम लिखिए। कहीं कहीं नाम एक जैसे हो जाते हैं तो स्थान का नाम, अपना नाम, उम्र और स्थान का नाम। और अंक बड़े बड़े लिखना, छोटा सा मत लिखना। इतना छोटा छोटा लिखते हुए वही नहीं समझ में आते लिखा क्या हुआ है। और जो काटोगे ना उसको भी पता लगे कि काटा है आपने, कि गलत है तो गलत दिखाई देना चाहिए। जो सही है तो उसके आगे निशान लगाना चाहो ऐसे टिक मार्क तो लगा लो, ताकि हमें पता लगे आपने इसको ठीक माना हुआ है। टिक मार्क होना चाहिए, ऐसे हो तो आपका राइट है, वो हम भी उसको समझेंगे कि आपने राइट माना। कई बार आप ना राइट का रॉन्ग नंबर दे देते हो, ऐसे नहीं चलेगा। अगर राइट कोने में करिए, रॉन्ग है तो भी कोने में, उसके ऊपर नहीं काटना, उसको साइड में काटना है, ताकि हमें भी पता लगे आपने गलत काट दिया कि सही काट दिया। आचार्य जी 1 मिनट बोलूं आचार्य जी? हाँ करके बोलो जी। नमस्ते जी, ये गड़बड़ी कर दी है। नाम नीचे दोबारा से ढंग से लिख सकते हैं क्या? थोड़ा सा स्टूपिड क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हो? मैंने को ऊपर ऐसे ही लाइन से लिख दिया नाम, अच्छा। और स्पेशल नहीं लिखा, दोबारा से नीचे जगह है, इसमें लिख दूं दोबारा से? लिख दीजिए, बिल्कुल लिख दीजिए। धन्यवाद।
हाँ जी, गार्गी गुप्ता बोलिए। आचार्य जी अभी भेजना है या शाम को भेज देंगे? प्रोग्राम में जाना हमें समाज के। अभी चेक करके भेजो बेशक। अभी हमने कोई ये तो नहीं कहा कि आप चाहे रात को भेजो, ऐसा ही कहा है। कहा है कि इसके कार्यक्रम के बाद आप भेज सकते हो। अभी चेक कर चुके तो अभी भेज दो। चेक करना पड़ेगा ना आचार्य जी? हाँ बिल्कुल, चेक तो करना ही पड़ेगा। जी, ठीक है। इसमें 10-15 मिनट लगने हैं आपको चेक करने में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप बेशक इस क्लास को छोड़ो, चेक करो और भेज दो। और अगर आपने कल भेजा तो आपको 1 अंक भी नहीं मिलेगा। भेजने आज ही है और बहुत ज्यादा देर नहीं लगानी है, क्योंकि समय आपके लिए जब 4:15 बजे तक है, उसके बाद आप 10-15 मिनट लगा सकते हैं। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई बीमार नहीं है, कोई किसी कुछ नहीं कहीं जाना है, तो आप बेशक अभी क्लास छोड़ दो और चेक करो और भेज दो। चलो जी, अभी जो बात करने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिए आप। आचार्य जी मैं कहूँ कुछ? हाँ बोलो, क्या कहना है, बोलिए। मैं ये कह रही थी कि जैसे कई जगह ना सुनने में गलती हो गई तो वो कटिंग हो गई है। वैसे दोबारा लिख दिया मैंने साफ सा करके, तो उसके ठीक है, मार्क्स दोबारा लिख दिया तो ठीक है। ठीक है, उसके दोबारा मार्क्स लिख दिया तो यही चाहिए बस। ठीक है। हमने यही कहा था कि कटिंग हो गए तो कटिंग में कोई बात नहीं, लेकिन उसको ठीक करेक्ट उसी जगह ठीक नहीं करना, अलग से लिखना है। बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए क्या लिखा है। ठीक है। आचार्य जी चेक, आचार्य जी मैं सुन नहीं पाई थी, कृपया चेक किससे करें? जो आपने लिखवाए हुए हैं उनसे चेक करें? हाँ जी, उसी से चेक करिए। अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, मैंने नहीं भेजना है ना, अलग से भी कहा तो है आपको, जो है उसी से ही चेक करना है। और उसमें अगर वो उर्दू वाला गलत लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप उसको ठीक कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य कोई आपकी गलतियां जबरदस्ती निकालना नहीं है। वहां जो गलत होगा तो क्योंकि छपने में हो जाती हैं गलतियां, तो इसलिए एक संभावना होती आचार्य है। जी, आचार्य जी, मैंने तो उर्दू वाला जो एक गलत लिखा है उसका भी 1 अंक काट लिया है। एहसान में ना मैंने आ लिखा है तो सुनो मैंने भेज सुनो, दिया है जी। उर्दू के आपके शब्द अगर गलत होंगे तो सबके अंक कटेंगे जहां जहां गलत है। ये 2 नंबर हिंदी वाले के नहीं है, 1 अंक इसका 1 अंक उसका है। आचार्य जी मैंने तो भेज दिया है, अब वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आचार्य भेज जी दिया। नमस्ते। वो जो बिल्कुल लगाते हैं उर्दू शब्द में, वो तो हमें इतना ज्ञान नहीं है, हमने लगा तो दिए है, उसका भी नंबर काटना है, कैसे पता देखो, चले? जो उसमें मैंने भी बोला था कि उसके अंदर अगर आपने शुद्ध लिखा ही है उर्दू वाला भी तो अंक क्यों कटेंगे। और अगर आपने जो वहां से देख करके जो लिखा है उसमें गलत लिखा है तो भी अंक मत काटिए, ये कह तो रहा हूं। पर कई शब्द उसमें उर्दू वाले गलत लिखे हुए हैं। कह तो रहा हूं उसके अनुसार आप ठीक कर दो उसको, मैं कब मना कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। और हिंदी में गलत लिखा होगा तो उसके अंक काट दूंगा मैं, क्योंकि हिंदी के लिए अगर उसमें गलत भी लिखा होगा तब भी मैं अंक काटूंगा आपके। इसलिए अपने आप वाले ये मत कहना कि उसमें हिंदी में ऐसा लिखा था। हिंदी भाषी आप हैं सारे, हाँ, उसमें माफी नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। आचार्य जी मुझे कुछ पूछना है। आप पूछिए दीप्ति। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी एक तो मुझे पूछना, जो उर्दू में शब्द थे उनमें नुक्ता कई जगह मिसिंग है, तो मुझे सारी जगह का पता नहीं है कि कहाँ लगेगा नुक्ता और कहाँ नहीं लगेगा, तो सही करते टाइम भी गलत हो सकते हैं, तब क्या करना है? मैंने आपको इसमें ये कहा कि अगर आप जो वहां पर लिखे हुए हैं, जो मंत्रोदय पर भेजे गए थे, मान लो जी। उसमें लिखा और आपने ठीक कर दिया जी। तो आप उसको ठीक कर लीजिए, कोई मना नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर गलती छपा हुआ है तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। दूसरा आचार्य जी, मैंने ना वो कौन सा शब्द था वो? इंतकाम। इंतकाम का अर्थ बदला लिखा है, प्रतिशोध नहीं लिखा। वैसे तो सही होता तो सही करना है, गलत करना है? उसमें दोनों अगर लिखे हुए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, और वैसे ठीक है, दोनों ठीक है। आचार्य जी उसमें प्रतिशोध लिखा है बस। अब ठीक है, ठीक दो है। दो की जरूरत नहीं है, आप एक लिखेंगे तो भी ठीक है। उसमें ये नहीं कहा कि अगर उसके 2 होते हैं तो 2 लिखिए, ऐसा नहीं कहा है। आचार्य जी लिस्ट में सिर्फ प्रतिशोध लिखा था। हाँ तो कोई बात नहीं, प्रतिशोध लिख दिया आपने। क्या लिखा है? बदला लिखा है आचार्य जी। जब बदला लिखा है, जी। बदला हिंदी का है पता है आपको कि उर्दू का? ये उर्दू का है। तो फिर नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी जैसे मैंने आचार्य जी 27वां इंतकाम है या और कुछ शब्द है? इंतकाम। हाँ, इंतकाम है वो। आचार्य और पहले भी इंतकाम बोला है। 2 बार हाँ, कहा।
आचार्य जी 27वां इंतकाल है इंतकाल है। जी। अच्छा इंतकाल, मैं 27 होता है कि मेरे को नहीं पता। मैं हाँ, वो तो इंतकाल है 27वां। एक इंतकाम भी होगा, एक इंतकाल भी होगा, ये है। इंतकाम छठा है। आचार्य जी बोलो जैसे जी। तब्दील का परिवर्तित लिखा आपने और मैंने परिवर्तन लिख दिया है, तो उसको गलत मानूं या सही मानूं? सही मान लो, कोई बात नहीं। आचार्य जी जैसे ये इंतकाम में ई पे बिंदी लगाना सही है या ना भी लिख दे तो आधा ना? दोनों दोनों ठीक है। ठीक ठीक। गीता, अभी अभी यही बात सुनीता जी ने पूछी थी, तो इस बात को ना जरा कॉमन सेंस से भी कहते हैं कि एक ने एक ही चीज ऐसी पूछी, दूसरा भी वही पूछ रहा है, तो फिर पूछने का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसका अर्थ अपने आप समझना चाहिए। मैंने कहा था बिंदी लगा दें या उसके अक्षर के हिसाब से जो आगे आ रहा है उसका पंचम लिख दें, दोनों ठीक है। हाँ जी आचार्य जी, मैं बाहर चली गई थी थोड़ा सा। आचार्य जी मैंने ख्वाब का सपना लिखा है, सही है कि गलत? वहां क्या लिखा हुआ है हिंदी में? स्वप्न। 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 हाँ, तो स्वप्न ही लिखना होता है। चलो बस करो अब, आचार्य यही जी। मुश्किल हो गए। हाँ जी बोलो। आचार्य जी मैंने 2 का लिखा ही नहीं है, मुझे नहीं आता है, तो उसके नंबर काट दूं मतलब? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये भी पूछना पड़ेगा उसके अंदर, नहीं तो नंबर दे दोगे उसके? नहीं, मेरा मतलब नहीं लिखा तो उसमें मैं कांटा लगा दूं, क्या लगा दूं? हाँ हाँ, क्रॉस करो उसको, नंबर काटो। अच्छा हाँ ठीक है जी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, ये नमस्ते जी। तब्दील का बदल देना ठीक है क्या? नहीं, बदल देना नहीं चलेगा। और दोनों लिखे हैं मैंने, परिवर्तन और बदल देना, तो इसको क्या कोई कर? बात नहीं, परिवर्तन आपने ठीक लिख दिया तो आप अंक ले सकते हैं। आचार्य जी जी। तोहफा का पुरस्कार या उपहार? वहां क्या लिखे हुए हैं? दोनों लिखे हैं क्या? नहीं, पुरस्कार लिखा हुआ है, वैसे मुझे वो नहीं ठीक लग रहा। अच्छा, उपहार तोहफा में आपने क्या लिखा? उपहार? नहीं, मैंने पुरस्कार ही लिखा है वैसे। अब मैं अच्छा। सोच रही हूँ उपहार होना चाहिए, पुरस्कार नहीं होना चाहिए। आचार्य जी परीक्षा का क्या महत्व रह गया? अपने रुक आप जाओ, को रुक बताने जाओ। लग रहे हैं बीच आंसर। में उर्मी शर्मा बीच में नहीं बोलना। अभी बीच में मत बोलिए, जो बात हो रही है पहले वो होने दो। हाँ सुनीता जी बोलो, क्या कह रहे हैं? हाँ, तोहफा का उपहार होना चाहिए, पुरस्कार होना चाहिए। वहां पुरस्कार लिखा हुआ है। हाँ जी, वो गलत है मेरे ख्याल में, उपहार होना चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हो, तोहफा माने तो उपहार ही होना चाहिए। आचार्य जी भेंट भी हो सकता है। हाँ जी। हाँ, भेंट भी हो सकता भेंट भी हो सकता है। आचार्य जी हाँ, उपहार ही लिखा हुआ है, तोहफा का उपहार ही लिखा है। है। उपहार लिखा हुआ है। जी। चलो उपहार लिखा तो बात ठीक हो गई, फिर तो वैसे ही ठीक हो गई। इनाम का है पुरस्कार तो? इनाम है, इनाम पुरस्कार वाला का। हाँ अच्छा ठीक है। आचार्य जी, एक ना एक शब्द पहुंचना है। 25-26 देखो आप अपने उसमें। मेरे क्यों देखो, आप बोलो, शब्द बोलो पहले। क्या? एक 25 में लिख रहा है एहसान और 26 में लिख रहा है अहसान। और अ लगाएं या ए लगाएं? नहीं, वहां पर जो है 25वां और 26वां दोनों के दोनों सेम है क्या? ना नहीं, नहीं, उसमें अलग है। पहले में तो एहसान लिख रहा है, एहसान। हाँ। और नीचे अहसान फरामोश लिख रहा है, उसमें अ लिख रहा है। एहसान में ए लगा सकते हो आप। ठीक है। हाँ जी। एहसान फरामोशी तो बोलते हैं हम वैसे भी, अहसान तो नहीं बोलते, वो अहसान नहीं कहते। वो गलत है, वहाँ गलत लिखा हुआ है। हाँ जी, अहसान कभी नहीं बोलते, वो गलत है अहसान। हाँ जी, एहसान ही बोलते हैं उसको, ये आता है। अच्छा आचार्य जी तब्दील का क्या अर्थ है, मुझे समझ नहीं आया इसमें। यहाँ इसमें आपको अपने आप चेक करना है, सबको मत बताते रहो भैया। वहां पर देखो, उसमें सब लिखे हुए हैं, जिसका जो अर्थ है वो आप लिख सकते हो। वो वाला अगर ठीक लिखा है तो आपने अंक दे दो, नहीं तो काट दो। आचार्य जी बेइज्जती का भी अपमान ही सही होता है, इसमें तो तिरस्कार सही थोड़ी ना है। बिल्कुल सही है तिरस्कार। तिरस्कार भी ठीक तो है, गलत कहाँ है? हमने आचार्य जी अपमान लिखा है। अपमान करते हैं। ये सारे मत बोला करो ना भाई, एक जो बोलना शुरू हुआ तो दूसरा चुप रहो भी। देवेंद्र गुप्ता जी बोलिए। जी ठीक है। मतलब अपमान भी है और वो तिरस्कार हम दूसरा जैसे और भी चेक किया, मतलब इस वाली लिस्ट के अकॉर्डिंग से दूसरे भी हमने चेक किए ना, तो कुछ शब्द हमको ऐसे मिले
कि मतलब जिसमें दो दो या अलग तरह से कुछ मतलब कोई कुछ बात गलती नहीं, जब हिंदी में दोनों शब्द होते हैं तो आप कोई भी लिखेंगे तो मेरे को हिंदी आती है ऐसी बात नहीं है। आप बात उसको जो आप इसके अंदर चाहे लिस्ट में नहीं भी होगा और आप लिखेंगे तो भी वो ठीक माना जाएगा। चलो जी, अब ये वाली वार्ता बंद कर दो, बहुत हो गया अब। आचार्य जी एक चीज पूछनी है, यहाँ बोलिए। जहन्नुम जो है वो कुछ जहरनम कुछ ऐसे लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, हमने जहन्नुम बोला तो इसमें आपको गलत वो लिखा वाला हुआ हमने है। जहन्नुम में लिखा है, जहन्नुम में लिखा है। इसमें गलतियां हैं, कई गलतियां हैं। हाँ जी, हाँ, हाँ। बहुत सारी गलतियां हैं उसके अंदर। क्योंकि हम ऐसा बोलते नहीं ना कभी। जी, आचार्य जी हकीकत का क्या आएगा इसमें? वो फिर आप मेरे से उत्तर पूछ रहे हो, मेरे से मत पूछो ना। अब वहां चेक करो बस, मेरे से मत पूछो कि इसका उत्तर क्या होगा। वहां चेक करो, आप चेक करके भेज देना बस। अगर उसमें आपका लिखा हुआ ठीक है तो नंबर दे देना, नहीं तो काट देना बस। चलो जी, अब ये कॉपी किताब अपनी बंद करो, हो गया बहुत देर। हो गया हो गया। चलिए, उसके बाद आपको चेक करके थोड़ी देर बाद आप भेज देना। अब आगे की जो कार्रवाई है वो सुनिए, अब क्या होने वाला है। संध्या के मंत्रों का हम अच्छी प्रकार से पठन पाठन और उसका अर्थ आदि सब कर चुके, और अब आपकी जो प्रतियोगिताएं हैं इस वर्ष की जो हो रही हैं वो अभी कम हुई हैं, ज्यादा नहीं हुई हैं। किसी को याद है कौन कौन सी हुई हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं बस। मेरे ख्याल से संतोष नंदवानी जी को सबसे ज्यादा याद होगा। एक ही हुई है अभी। एक ही हुई है? इस साल कहाँ से गिन रहे हैं हम? जनवरी से? नहीं, हम जुलाई के बाद हमारा वो शुरू हो जाता है। हाँ ठीक है, जुलाई के बाद तो एक ही हुई है। मेरा नहीं, ख्याल है आपको एक हुई है या दो हुई है बस। नहीं, गलती लग रही है, ऐसे नहीं बोलना, और वो समझ के बोलना है। संतोष नंदवानी जी आप बोलिए, आपको याद होगा तो। माइक ऑन करो। दो। हमारी एक तो वैदिक प्रश्न हुआ था, वैदिक प्रश्नावली। अच्छा, और एक हुआ था हमारा श्रुतलेख हुआ था। ठीक है। और एक हुआ है हमारा ये जनरल, ये सत्यार्थ प्रकाश के उसमें से जनरल क्वेश्चन थे। 3 तो ध्यान आ रहे हैं, बाकी मैंने लिस्ट बनाई थी वैसे। कोई बात नहीं, वही लिस्ट ही आप ध्यान देना, अगली बार बता देना। और जिनको बाकियों को भी ये याद आ जाए, समझ आ जाए, तारीख भी बताना, ताकि उसको भी चेक करेंगे, क्रॉस चेक करना चाहिए, ताकि पता लगे कि सबको ठीक से पता लग रहा है कि नहीं। रवि बालाजी बोलो, क्या कहना है? जी आचार्य जी, मुझे पता है 1/5 सन 78 से मेरे को पता है। 28, सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। मैंने लिखा है शुरू से जब से मैंने ज्वाइन किया, जब से जितनी प्रतियोगिताएं हुई हैं वो सब लिखी हुई है। हमें 2023 की प्रतियोगिताएं चाहिए। वैसे तो 2022 जुलाई के बाद, नहीं 2023 जुलाई के बाद यहाँ से चाहिए। जुलाई से जो हमारी शुरू हो गई है वहां से चाहिए। अगली बार बताना आराम से। 12/7 को तो श्रुतलेख है। आचार्य जी सत्यार्थ प्रकाश की हुई थी। देखो, ऐसे नहीं बोलना, मेरे को सारी प्रतियोगिताओं के बारे में बताना है और अपने पास नोट करके लिख करके तो उसको पढ़ करके फौरन बताना। अब तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा यहाँ। जो बताना है ठीक से बताना और नोट कर लो, चाहे सब। आचार्य जी मेरा एक परीक्षा में नाम नहीं आया था, मैंने ये आपको बताया था कि मैंने परीक्षा दी और मेरा उसमें नाम नहीं था। वो पिछले साल की बात है, वो खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, उसका संबंध अब समाप्त हो गया। हम 2023 जुलाई की बात कर रहे हैं। 7 जुलाई के बाद जो जो प्रतियोगिताएं हुई हैं वो आपको बतानी है। वो मैंने सब दिए। हाँ जी, और मैंने तो अंक भी लगा दिए, मुझे पता है। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा हूँ कि आपको क्या पता है। मैं तो अंक लगाए बैठा हूं। आपको देखना है ना कि आप अलर्ट हो के नहीं हो। और ये बता रहा था कि प्रतियोगिताएं पिछले साल की अपेक्षा पिछले बार 12 या 13 हुई थी, इस बार अभी बहुत कम हुई है। और अब हमारा नवंबर जैसे भी चल रहा है, दिसंबर समझ लो आ गया, तो हमारी जुलाई तक हमारे पास भी 5, 6, 7 महीने हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतियोगिताएं का समय खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी गायन प्रतियोगिता भी होनी है आपकी, वो बहुत सारी प्रतियोगिताएं होंगी अभी भी। गायन भी अभी लगभग 2 बार होगा। वो ट्रैक का सिस्टम होगा, बाकायदा ट्रैक पर ही गाना है। बिना ट्रैक वाले जो गाएंगे वो प्रतियोगिता में शामिल नहीं होंगे।
ट्रैक मैं भेज दूंगा आपको, उस म्यूजिक को सुन करके आप आराम से कहाँ म्यूजिक आ रहा है, कहाँ पर वर्डिंग्स होनी चाहिए, वो सारा आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा पहले। आचार्य जी 1 महीने के लिए तो मैं बाहर जा रही हूँ, मैं कैसे करूंगी फिर? कोई बात नहीं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समस्याएं सबके साथ है, कोई नहीं कर पाएगा तो अब क्या करें। अब ऐसे जो इस बार की भी प्रतियोगिता है उसमें भी कई लोग भाग नहीं ले पाए, मैंने वहां पर ऐसे लाइन लगा दी, वहां पर वो भाग ही नहीं ले पाए। आचार्य जी कविता का भी रख लीजिए ना साथ में। हाँ वो भी रख लेंगे। इस बार जो कविता का विषय दिया जाएगा आपको, आप जो मर्जी कविता नहीं बोल सकते हो, कविता का विषय होगा बाकायदा, और आपको कविता अपनी लिखनी पड़ेगी, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि किसी को उठा के सुना दो, वो नहीं सुनेंगे, स्वयं आप कवि बनोगे, मतलब ये इसका अर्थ है। अपने मन से बना बना करके लिखोगे, और उसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 अंतरे हो काफी है बस। अगर 4 लाइनों की एक अंतरा आप मानते हो, या उसमें स्थायी अंतरा वैसे होता तो नहीं है, उसमें भी मतलब 12-15 लाइन हो काफी बस, इससे बहुत बड़ी में नहीं चाहिए। उसको आप अच्छे से लिखोगे, विषय आपको बताएंगे किस विषय पर आपको कविता लिखनी है। ये कविता कहाँ बना सकते हैं, इतने ज्यादा थोड़ा होते हैं सब ज्ञानी ध्यानी। वो तो देखो मेरी बात सुनो, सारे के सारे गायक हैं क्या आप में से? सारे के सारे गायक नहीं है, सारे के सारे भाषण नहीं दे सकते, सारे के सारे शब्द उसको नहीं भी लिख सकते। ढूंढना आसान नहीं है, विषय दे दें, उसको ढूंढेंगे फिर बोलेंगे। नहीं ढूंढना नहीं है, लिखना है, अपने आप से लिखना है। आपको कवि बनाना है ना, ऐसे थोड़ी है कि आपको कुछ हम तो नकल मार के ही काम करेंगे, सारे नकल नहीं मारनी है, अपने आप बनाओ, लिखो। अभी ये कोविड के माध्यम से पता नहीं कितने लोग कवि बन चुके हैं, कितनी कविताएं, कितने गीत लिख दिए उन्होंने। मैं भी कवि बन गया, लेखक बन गया। तो मैंने लेखक तो खैर बहुत पहले से था, शुरू से ही था, लेकिन मैंने कभी भजन नहीं लिखे थे, मैंने ढेरों भजन लिख दिए, क्योंकि मैंने भी सोचा भी ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस ये सोचने की देर होती है, बाकी अच्छा कितना वो तो परीक्षा पर होता है, परीक्षक पर होता है, वो कितना किसको क्या समझ रहा है, कितना अच्छा वो उसने काम किया। आचार्य जी, हाँ जी आचार्य जी 100 में से अंक देने हैं। हाँ जी 100 में से देने। चलिए अब ये वाली बात बंद कर दीजिए, पहले ये वाली बात भी हो गई। प्रतियोगिता कितनी हो चुकी है अगली बार आपने बताना है, मैं जिसको कहूंगा वो बताएगा। सबने एकदम बोलना शुरू नहीं करना है, ये हमारा जो अनुशासन है इसका ध्यान रखना जरूरी है। और सबने कैमरे फिर बंद कर दिए हैं, सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10, 12 लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब बंद करके बैठ गए। चाय पीने लगते हो, करते क्या हो मुझे समझ नहीं आई, क्या करते हो? कहीं चले जाते हो, उठ करके सैर करके आते हो, थक जाते हो, लेट जाते हो, करते क्या हो पता ही नहीं लगता, ऐसा क्या कर लेते हो? आचार्य जी अंक तो लगाए नहीं और फोटो भेज दी है, गड़बड़ी हो गई। तो मुझे तो लगता है मैंने तो 50 में से अंक लगाए हैं, 100 में से लगाने थे, सॉरी नंबर ही 100 नहीं में से लगाया लगानी मैंने। है। सब कुछ मैंने आज के उस सूचना में सब कुछ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आचार्य जी पढ़िए। मैं यहाँ प्रोग्राम आने से सिर्फ 5 मिनट पहले पहुंची। नहीं, नो एक्सक्यूज, वी हैव टू रीड द प्रॉपर्ली, दैट्स राइट। या ठीक है जी, अब सुनिए, आगे की बात सुनिए। आज आपको बहुत दिनों के बाद आपसे श्लोक सुनने वाला हूं मैं अब, और वो श्लोक हम गीता के श्लोकों में से सुनेंगे। अब हाथ खड़ा करना जिसको आते हो, मैं जो बोलूंगा वो सुनाना है, अपनी मर्जी से नहीं सुनाना। अंजू चौधरी ने हाथ खड़ा किया हुआ है क्या? हाँ बोलो बोलो, क्या कहना है अंजू चौधरी, बोलो क्या कहना है। आचार्य जी मैंने हाथ नहीं खड़ा किया। आप ऐसे बैठते हो, पीछे ऐसे लग रहा है यूं यूं ऐसे दिखाई दे रहा होता है हाथ खड़ा है इससे आपका। भैया अच्छा, उससे थोड़ा इधर उधर हट के बैठा करो, पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है यहाँ। अच्छा। या तो दीवार हो बिल्कुल प्लेन, तब पता लगता है। अब ठीक दिख रहा है, अब पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो ठीक हो गया। वहां तो नहीं तो मैं ऐसे लग रहा होता है यूं हाथ खड़ा कर रखा है, पता नहीं लग रहा होता। कई बार तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। चलिए अब सबसे पहले रजनी गर्ग से सुनूंगा। चलो जी रजनी गर्ग जी माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। ये जो श्लोक है बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत सारे लोग इसको बोलते रहते हैं। ये नहीं है कि आज पहली बार हम सुनेंगे, आपने तो बहुत सुने भी हैं, सुनाए भी होंगे, और बहुत सारे वहां पर गुरुकुल में सीखे होंगे, अभ्यास भी किया होगा। ये श्लोक है वो वाला, परित्राणाय। जी जी हो गया 92। हाँ जी, बाकी लोग मैं प्रयास करती हूँ आचार्य जी। हाँ जी चलिए कोशिश करिए। जी जी।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक सुना है। एक और सामने दिखाई दे रहे हैं सुभाष, आगे चौधरी लग रहा है मेरे ख्याल है। अपना माइक ऑन करिए, आज मुझे पहली बार दिखाई दिए आप। जी आचार्य जी नमस्ते, और आपका नमस्ते परिचय जी। दीजिए पहले। मैं सुभाष चौधरी फरीदाबाद से हूँ सर, और आप पहली बार क्या एक दो बार पहले भी ये शायद अटेंड करी हो, पर ये तो पहली बार ही है। अच्छा, ये पहली बार है, और पहले भी अटेंड किया का क्या मतलब निकला? नहीं, पहले वो 12 बजे आती थी इसी ग्रुप पे, तो वो एक दो दिन शायद वो अटेंड करी है। ये 3 से 4 वाली तो सब पहली बार है आचार्य जी। मैंने 12 बजे कभी नहीं आती है, हमारा प्रोग्राम 3 बजे से ही होता है हमेशा। कोई और ग्रुप आपने शायद उस दिन देख लिया होगा। और परिचय दो थोड़ा, आर्य समाज से संबंधित हो, किससे संबंधित हो बताओ ये भी। हाँ जी, मैंने ये 2 दिवसीय लघु गुरुकुल किया था 2-3 साल पहले, और मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। अच्छा, तो इस तरह से जुड़ा हुआ हूँ, इतना। आर्य समाज गए कभी? आर्य समाज मंदिर पे गया हूँ जी कई बार, हवन वगैरह में। रेगुलर नहीं जाते, मतलब कभी कभार जाना होता है, ये अर्थ है? हाँ जी, हाँ जी। तो रेगुलर क्यों नहीं जाते हो, क्या कारण है? सर ऐसा ही हो, ड्यूटी वगैरह का जैसे एडजस्ट होना, समय का ना होना। रविवार के दिन भी ड्यूटी हो जाती है? हाँ जी, हमारा तो रविवार सोमवार कुछ ऐसा ही कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको कभी भी मतलब ड्यूटी पे बुलाते हैं और आप चले जाते हैं। जी। अच्छा ये बताओ, संध्या आती है? संध्या आचार्य जी मैं किताब से देख के करी है कभी देख के कभी। और ये जो भी मतलब ऐसे ही पढ़ होगा के। फिर तो? हाँ हवन भी जी, ऐसे ही होगा? हवन भी ऐसे ही कर पाते होंगे? हवन भी करना नहीं आता। करना नहीं आता, अच्छा ठीक है। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। बड़े हो गए या पढ़ रहे हैं अभी स्कूल में? स्कूल में पढ़ रहे हैं जी। बड़ी लड़की है 13 साल की, फिर एक लड़का 10 साल का, एक 8 साल का। अच्छा ठीक है। उन बच्चों को देखो, ये जो जो व्यक्ति आर्य समाज से जुड़ जाता है ना, तो समझ लो उसका उद्धार हो जाता है। बिल्कुल जी। जो व्यक्ति का मतलब सिर्फ अपने आप से नहीं लेना, व्यक्ति का मतलब होता है परिवार। जी। व्यक्ति का मतलब व्यक्ति भी होता है, लेकिन व्यक्ति का मतलब अगर केवल अपने आप से जोड़ेंगे तो हमारी जो जिम्मेदारी परिवार के प्रति है वो फिर अधूरी रह जाएगी। जी। बात का अर्थ ये निकल रहा है कि हमें अपने बच्चों को भी आर्य समाज से जोड़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। और वहां पर चाहे आप नहीं जा सके तो आपकी श्रीमती जा सकें, या बच्चे इतने बड़े हैं कि स्वयं जा सकें, तो जाना चाहिए, बहुत जरूरी है ये काम। नहीं तो विचार श्रीमती नहीं मिलेंगे कुछ भी। आचार्य जी, श्रीमती आर्य समाज से नफरत करती है, हवन से नफरत करती है, और मतलब उल्टा सोचती है इस तरह से। अब फिर तो वो बच्चों को कहाँ जाने देगी, वो तो नहीं जाने देगी। नहीं, ये बच्चों को तो अगर मैं ले जाना चाहूँ चले जाएंगे बच्चे, तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो मैंने आपका झगड़ा हो जाएगा आपस में? मैंने 1-2 बार घर पे हवन करने की कोशिश की, तो उसने हवन भी नहीं करने दिया मुझे। और उसे तो अब नया एक ड्रामा ही कहूंगा मैं तो, वो भूत वाला करती है हवन की, उससे मंत्रों से मुझे भूत आ जाते हैं। मतलब अच्छा। इतना ऐसा माहौल बनाया हो उसने, बस ड्रामेबाजी। कारण ये है ना जी, इन बातों का संबंध होता है बिल्कुल बचपन के बिल्कुल पीछे चले जाओ, तो वहां पर हमको क्या किसी ने सिखाया, हमारे माता पिता ने, या हम कहाँ स्कूल में पढ़े, हमारे वहां अध्यापक अध्यापिका कैसे रहे। गुरुकुल में पढ़ने का मौका मिलता है अगर किसी को, फिर तो वो इन सब बातों से दूर हो जाता है, बचा रहता है, अच्छे गुण कर्म स्वभाव उसके बन जाते हैं। और जो इन मैं बातों तो को नहीं मानता या उनको अवसर नहीं मिलता, तो फिर वो बहुत ही क्या कहना चाहिए कि वो दुर्भाग्य कहलाएगा उनका, कि वो आर्य समाज को भी ऐसा मानते हैं कि भाई हवन करना ही बहुत गलत बात है, और इस तरह से ऐसे विचार रखना वो कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन घर में जो सामंजस्य है वो बनाना पड़ता है। आप देखो, जैसी संभावना हो बच्चों को भेजोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों को वहां पर बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे कहना चाहिए अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहने का बड़ा अच्छा उनको वहां पर ज्ञान मिलेगा, और उनको अच्छी बातें वहां सुनने का मौका मिलेगा। हवन संध्या करने का कोई ये तो नहीं है कि घर में हमेशा बच्चे रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनके भी विवाह होता है, वो आगे बढ़ के काम करते हैं, कोई नौकरी करने जाता है, कोई देश विदेश भी छोड़ करके चला जाता है।
ये सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन ये संस्कार बचपन में देने से ही होता है आगे काम। अगर अभी बचपन में नहीं देंगे तो आगे जाकर के तो वो उन्होंने जो जैसे बोलते हैं ना नास्तिक, ऐसे भी बन जाते हैं बच्चे, फिर किसी को ही नहीं मानते वो। तो वो उसके लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा माँ बाप को। माँ नहीं कर सकती तो पिता को करना चाहिए, कुछ ना कुछ उनको समझाएं, बताएं और उनको ईश्वर के बारे में समझाएं, अपने धर्म के बारे में समझाएं। ये सब चीजें जरूरी होती हैं। चलिए धन्यवाद, आपसे अच्छी बात कर ली आज। आचार्य जी क्षमा करें प्लीज, मैं एक लाइन बोलूंगी। ये सुभाष भाई साहब जी जो भी है, इन्हें तो विशेष ध्यान देना चाहिए इस बात पे। अपने बच्चों को अभी से सावधान कीजिए प्लीज, मैं आपको कह रही हूँ। अब मिसिस को छोड़िए जो नहीं कर पा रही, लेकिन आप अपने बच्चों पे बहुत ध्यान दो और उन्हें जरूर आर्य समाज लेके जाओ। मैं सच्ची कह रही हूँ, आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उनको अभी से बचपन में ऐसा डाल दो आदत, वरना बड़ी दिक्कत आएगी। सच कह रही हूँ, मैं भुगती हुई हूँ ना आचार्य जी। मैं पर्सनल कभी नहीं बताती, मेरे घर में ऐसा है। मेरी जैसे डॉटर इन लॉ आई है ना, वो ऊटपटांग करती है, तो वो बोलती है कि मम्मी भी तो हवन करती है, मतलब जैसे कोई मैं पाप कर रही हूँ। जैसे बेटे के इन लॉज हैं, वो कहते हैं आपने बताया ही नहीं था आप आर्य समाजी हो, हमें बड़ा दुख होता है। तो मैं इनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अंदर से मेरी आत्मा रो रही है कि आप अपने बच्चों पे जरूर ध्यान देना प्लीज, मेरा ये कहना मानना जरूर। चलो जी ठीक है, धन्यवाद। चलो जी माइक बंद करिए सुभाष जी। तो अब मैं जो इस सभी श्लोक को मैंने सुना, अब इसके अर्थ के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तो आप लोग जरा हाथ खड़ा करके तैयार हो जाएं, जो इसका ठीक ठीक अर्थ बता सकता हो। कोई है तो आप में से हाथ खड़ा करिए। कौन सा श्लोक है आचार्य जी? मैं ना फोटो कॉपी करने गई थी इसलिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चाहे एक एक शब्द का अर्थ मत बताओ, कोई बात नहीं, लेकिन इसका संक्षेप में भावार्थ जरूर बताना है। चलो जी, सुखवर्षा जी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। जी आचार्य जी नमस्ते। पहले तो मैं अपनी समस्या, एक नंबर लगाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसमें अशुद्धियां हैं, बिंदी उनकी कहीं है, हमने कहीं लगाई है। अगर ठीक करते हैं और तो भी अपने आप में ग्लानि होगी। अगर आप हमें नहीं जानकारी है कि आप उसे सही मानेंगे कि गलत मानेंगे। तो चलिए इसका उत्तर सुनिए सुखवर्षा जी, सुनो। यदि तो हिंदी में आप वहां गलत लिखा हो या सही लिखा हो, और आपने अगर उसको गलत लिखा होगा तो हिंदी के अंक तो आपको काटने पड़ेंगे अपने। और उर्दू में कोई बात नहीं, वहां छूट मिल सकती है कि वहां गलत लिखा और आपने सही लिखा है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। हिंदी में बिल्कुल वही का वही होना चाहिए। हाँ जी, हिंदी का जो अर्थ है वो बिल्कुल उसी के अनुसार होना चाहिए जो भेजा गया है। नहीं, अगर आप हिंदी का उसके अलावा भी आपको अर्थ पता है और वो शुद्ध है, ठीक है, तो आप उसको अंक दे सकते हैं। नहीं, हमें तो, मुझे तो लग रहा है, लेकिन अब पता नहीं आपको। चलो बताओ बताओ, एक उदाहरण दो। क्या ऐसे चेक करते समय आ रहे थे, कई अक्षरों में समस्या आ रही थी ना चेक। तो और दूसरा जो आप उसमें ध्यान देंगे तो आपको ठीक लगता हो तो आप अंक दे सकते हैं। और जो इसका अर्थ आपने पूछा है तो उसका है कि उसमें कह रहे हैं कि जो साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और जो पाप कर्म करने वाले हैं उनका विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। मैं वैसे तो ये होता है कि युग युग में प्रकट होता हूँ, लेकिन उनका भाव ये है कि मुझे मौका में अगर मिले तो मैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का उद्धार करने के लिए, मतलब मैं इसमें युगों युगों तक भगवान मुझे भेजता रहे। वैसे युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ, जो अधिकतर लोग तो ऐसे मानते हैं। तो प्रकट हुआ करता हूँ का मतलब मैं तो ऐसे ले रही हूँ कि वो चाहते हैं कि जब जब भी ऐसे हो तो परमात्मा मुझे भेजे और मैं उनका उद्धार करूं पाप करने वालों का। दमयंती गुप्ता जी, अब आप बोलिए। संक्षेप में, रिपीट ना करना कोई बात, संक्षेप में बताओ कि इसमें हम दुनिया को क्या इसका भावार्थ समझा सकते हैं। आचार्य जी, विशेष रूप से तो मेरे कृष्ण जी के लिए मतलब ये चल रहा है प्रकरण। तो कृष्ण जी कह रहे हैं ये बात कि
सज्जन जो पुरुष हैं उनकी रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए। तो ये इस तरह से, और दुष्कर्म जो कर रहे हैं उनका नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। जैसे ये महाभारत का युद्ध मतलब चला है, और ये इसीलिए हो रहा है कि अधर्म पर चल रहा है दुर्योधन का, इनका कौरवों का, तो उस पे धर्म की स्थापना कैसे होगी। तो हम मिलके जो ये युद्ध कर रहे हैं, इसी तरह मैं चाहता हूं कि मैं हर मतलब ऐसे जन्म लूं और इस तरह के कार्यों को मैं करता रहूं। मतलब ऐसा ठीक है कृष्ण जी की नीलिमा तरफ से अगर जी, सोचा। ठीक है, संक्षेप में बस नीलिमा जी बोलिए। हाँ जी आचार्य जी, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं परित्राणाय च दुष्कृताम, मैं दुष्ट लोगों का नाश करने के लिए और साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए मैं हर युग में संभवामी युगे युगे, हर युग में उत्पन्न होता हूँ और इस कार्य को करता हूँ, उनका बुरे लोगों का नाश और अच्छे लोगों को की बढ़ोतरी उन्नति करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। जो आर्य समाज से परिचित नहीं है और हाँ जी। वो इसका हवाला दे करके ये बोले कि भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं हाँ जी। कि मैं हर युग में आता हूँ, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। तब आप उसको क्या समझाएंगे, कैसे अपने आर्य विचारधारा को उन तक पहुंचाने के लिए क्या बोलेंगे? हम ये कहेंगे कि ये ईश्वर कभी जन्म तो नहीं लेता है और इस तरह आता भी नहीं है, लेकिन ये प्रतीकात्मक रूप से कहा गया है और ईश्वर ऐसा करता ही है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान। एक मिनट, प्रतीकात्मक रूप का क्या अर्थ हुआ? प्रतीकात्मक का अर्थ ये हुआ कि ईश्वर आता तो नहीं है, लेकिन वो जो है इस प्रकार के कार्य करता है, उसके अंदर ये क्षमता है कि वो लोगों की रक्षा कर सके, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और आनंद स्वरूप है और अनंत विद्या वाला, ज्ञान वाला है, इसलिए वो कर सकता है काम। तो वो प्रतीकात्मक रूप से कहा गया है कि वो आता नहीं है। ठीक है, रुक जाइए। रवि वाला जी बोलिए। जी वही, पहले तो वही है कि हम साधु पुरुषों का स्थापना करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए वह ईश्वर समय समय पर यहाँ महापुरुषों को भेजता है, जिससे कि एक मिनट रुक जाओ। देखो, आपने सिर्फ अपनी व्याख्या इस श्लोक के आधार पर नहीं करी है, आपने अलग बात करनी शुरू कर दी। बात हो रही है कि संभवामी युगे युगे का प्रमाण देकर के जो लोग हैं, जो पौराणिक हैं, जो लोग हिंदू कहलाते हैं, जो आर्य समाज से परिचित नहीं है, वो यूं कह रहे हैं कि ईश्वर, देखो ईश्वर अवतार लेता है, ईश्वर खुद कह रहा है कि मैं आता हूं, मैं ये करने आता हूं। क्या? दुष्टों को समाप्त करने के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। वो अपना तर्क और युक्ति प्रमाण सब दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, प्रश्न ये है अब कि आप उन लोगों को कैसे समझाओगे कि ये वाली बात जो कुछ कही गई है इसमें क्या ठीक है, क्या गलत है, या कोई क्या कहना चाहता है। हमें आर्य विचारधारा उन तक पहुंचानी है, वो क्या तरीका है हमारे पास? आचार्य जी वही कि वो स्वयं नहीं आता, लेकिन किसी महापुरुष को भेज देता पृथ्वी पर। संभवामी युगे युगे वाली जो बात वो कह रहे हैं, जिस श्लोक की बात हो रही है, वो तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर खुद कह रहा है ये बात। उनको कैसे समझाएंगे ये वाली बात? ईश्वर भेज देता तो नहीं कहा, इस श्लोक में कहीं नहीं कहा ऐसा तो। जी नहीं समझा। अंजलि चौधरी बोलेंगे। गीता तुम्हारा इनके बाद नंबर है। महापुरुषों का जीवन होता है वो परोपकार के लिए ही होता है। तो इसमें श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जब धर्म का नाश होने लगेगा, अधर्म की वृद्धि होगी, तब मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करूं कि वो मुझे हर युग में ये जन्म दे। तो ये मेरी समझ में तो यही आ रहा। गीता तिवारी बोलो। गीता माइक ऑन करो। जी, इसमें यही मिलता जुलता तात्पर्य है कि
भगवान, उनको भगवान कहा गया है, कृष्ण भगवान। भगवान ईश्वर तो है नहीं, भगवान है। और उनकी, कृष्ण जी की यह कामना है, मनो इच्छा है कि मैं इस प्रकार ही देश की सेवा करता रहूं। हर जगह से मुझे मौका मिले तो मैं, किसी का फोन आ गया था आचार्य जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे चलो जी, मौका बस मिला। समय, अब हमारे पास समय नहीं है, बस अब मैं आपको इसका जिस्ट बता रहा हूं और इसके बाद ये समय समाप्त हो जाएगा। जो ये कह रहे हैं कि ईश्वर ये बात कह रहा है, ईश्वर का अवतार लेना वो अपने इस श्लोक के माध्यम से सिद्ध कर रहा है और कह रहा है संभवामि युगे युगे, श्री कृष्ण ईश्वर का अवतार हैं, वो स्वयं ये बात कह रहे हैं। तो उनसे छोटे छोटे प्रश्न उत्तर करने पड़ेंगे। अब पहला प्रश्न होगा कि आप ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हो या एक देशी मानते हो? जी। तो उसका उत्तर उनका ये होगा कि ईश्वर तो सब जगह है, क्योंकि वो कण कण में व्याप्त है, ये वो तो लोग बोलते ही हैं। अब प्रश्न खड़ा होगा, जब आपने ये कह दिया कण कण में व्याप्त आप मान रहे हो, तो फिर ये बताओ कि ये आया कौन है, ये कौन है? फिर अगर आपको ये ईश्वर का अवतार है, अर्थात क्या हुआ, ईश्वर सर्वव्यापक भी है और ईश्वर शरीर धारण करके भी आ गया। ये बात कहने पर तो विरोधाभास हो जाएगा। विरोधाभास ऐसे होगा कि वो जन्म लेगा, और जन्म लेगा तो मृत्यु को भी प्राप्त होगा फिर तो उनकी इस बात को इस तरह से बताना पड़ेगा कि ईश्वर के आने जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। जो सर्वव्यापक है वो कैसे आएगा, कहां पर आ जाएगा? या तो ये बोलो कि कोई जगह ऐसी होती होगी दुनिया में जहां वो खाली होती होगी, वहां आ जाता है, तब तो बोलो। लेकिन वो ऐसा बोल नहीं सकते। ये मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर सर्वव्यापक ही होता है। और आगे बहुत सारे, जी तो आप आर्य समाज के दूसरे नियम में जो गुण सुनते हो और बोलते रहते हो ना, वो सारे के सारे ईश्वर की विशेषता बता रहे हैं वहां पर। अभी फिलहाल इतना जरूरी है पहले तो उनकी बात को, उनको ठीक ढंग से समझाने के लिए, ईश्वर सर्वव्यापक है तो आना जाना नहीं होगा, पहली बात। अब ये कहा गया कि वो दुष्टों को मारने आता है, वो उनका पक्ष तो यही था, दुष्टों को मारने आता है, श्रेष्ठों की रक्षा करने आता है। सोचना पड़ेगा, जो सर्वव्यापक है, सबके अंदर समाया हुआ है, उसको लिखा है स्वामी दयानंद ने, एक शब्द लिखा है वहां कहीं सत्यार्थ प्रकाश में, जब अंदर व्यापक है तो एक छोटी सी कीड़ी, कीड़ी माने चींटी, इसके समान मसल सकता है वो एक सेकंड के अंदर। सर्वव्यापक है ना, अंदर मौजूद है वो, तो उसको आने की क्या जरूरत पड़ी कि आएगा, हथियार उठाएगा तब गला काटेगा, सिर काटेगा, कुछ काटे, ऐसे तो नहीं है। कोई आने की जरूरत नहीं है, आने का मतलब जाना पड़ेगा। फिर सर्वव्यापकता गुण समाप्त, सर्वशक्तिमत्ता का गुण समाप्त, हर बहुत सारे गुण समाप्त हो जाएंगे ईश्वर के। ईश्वर के सारे गुणों को जो हम सुनते हैं वेदों में लिखे हैं, और उनको सरल भाषा में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियम में हमें समझा करके बता दिया। सृष्टिकर्ता गुण समाप्त, बहुत सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर के आने की बात नहीं कही जा सकती। यहां पर एक पुण्य आत्मा है, वो ये बात कह सकती है, वो ये बात कह सकती है कि मैं युग युग के अंदर आऊं। जब जब ऐसा हो, क्या अधर्म बढ़े, पाप बढ़े, दुष्ट लोग अपना सर उठाएं, उनको दूर करने, समाप्त करने के लिए मैं आऊं, ये मेरी इच्छा है। तो ऐसा कोई भी धर्मात्मा, कोई भी पुण्यात्मा ऐसी इच्छा कर सकता है, और वो इच्छा श्री कृष्ण ने अपने इस श्लोक के माध्यम से कही है। उन्होंने कहा मैं आता हूं, अगर ये भी कह दिया तो कोई बात नहीं, वो कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है, वेद को पढ़े हुए हैं, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, वो ये बात कहना चाहते हैं वास्तव में कि ऐसा ऐसा होगा, तो मैं ये सब कार्य करने के लिए तत्पर हूं। और वैसे भी जब उन्होंने अर्जुन को कहा था कि तेरे भी कितने जन्म हो चुके और मेरे भी कितने जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इस विषय में मेरे को भी अभी संदेह है, मैं नहीं अभी इस बात को पूरा मानता कि हम पूर्व जन्मों को अपने जान सकते हैं। पता नहीं क्या इसमें सच्चाई है, मुझे नहीं पता अभी तक, लेकिन अनुमान यही बात है कि हम अपना घर के अंदर सामान खुद रखा हुआ तक नहीं जान पाते कहाँ चला गया, वो अपने हाथ से रखा हुआ। इसी जन्म की बात करते हैं, और पूर्व जन्म और पता नहीं कितने जन्मों को कौन जानेगा कैसे, ये मेरे को पता नहीं अभी तक।
तो इसलिए अब ये चर्चा अब यहाँ समाप्त कर रहे हैं और हम शांति पाठ करेंगे। आपके जो आज आपने परीक्षा दी है उसको आप ठीक से चेक करके भेज दीजिए। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक जय ऋषि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज हमारे वेद की ज्योति जलती रही। का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को